कांड को लेकर सियासत और बयानबाजी काफी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या गया। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में शामिल दोनों नेता पीड़ित परिवार से मिले, साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत की। अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। चूंकि यह मामला काफी गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और इसको लेकर काफी राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोपों के केंद्र में समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं इस मामले पर और आपको अपडेट करने के लिए। समर्थ, बहुत गंभीर मामला, संवेदनशील मामला, लेकिन इस पर भी राजनीति अछूती नहीं। यूपी में सियासत देखने को मिल रहा है, क्या एक्शन है योगी सरकार का अब तक? अभी कुछ पहले बीजेपी का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है और मुलाकात की है पीड़िता के परिवार से। यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी दो यहां पर मौजूद थे, परिवार से लगभग आधे घंटे मुलाकात की है और निकलकर आज तक बताया है कि हमने परिवार पर साझा किया है। जाएगी ये तक कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से डीएनए टेस्ट की बात कर रही है, वो बताता है कि उनकी किस तरह की राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं गलत किसी को ना फंसाया जाए और सही। समर्थ, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। देखिए, पीड़ित के परिवार से मिले मंत्री नरेंद्र कश्यप से आज तक संवाददाता ने ही खास बातचीत की है, आपको हम सुनवा देते हैं। पहले आज परिवार से मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे मंत्री? 12 साल की निषाद बच्ची के साथ दुर्दांत घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है। उनकी माता से मिले, उसके माता के दर्द को समझा है। बेटी से मिलेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, घटना कैसे हुई, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या किया जाना बाकी है, ये सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इतना जरूर तय कर रहे हैं कि इस कांड का कोई भी दोषी बचेगा नहीं। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने डीएनए की बात कही है, न्याय की बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी पार्टी का नेता इस घटना में मेन मुलजिम है, तो वो कम से कम हया करें और बच्ची के साथ खड़े भी ना हो तो बच्ची का उपवास भी ना उड़ाएं कम से। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी लगातार हमलावर है अयोध्या के एक मामले को लेकर। उनका कहना है कि अखिलेश यादव गोलमोल बात कर रहे हैं जो वहां पे गैंगरेप हुआ है। आपका इस पे जवाब एक तो मैं चाहूंगा, और आपका ये कहना और ये आरोप लगाना कि अब राज्य के अंदर जात, धर्म और पार्टी का झंडा देखकर न्याय मिल रहा है, उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, इसके पीछे ये तर्क है कि अब आम जनता ये समझ चुकी है और जितने अधिकांश पापी वो पाप भी करते रहे और बचे भी रहे, तो सीधा सा एक फार्मूला बना लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लो। हमारे जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी बड़े चैनल पर कहीं भी इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं देगा। एक थाना है करंडा और कुशंदेपुर गांव है थाने में। वहां एक 2.5 साल की बच्ची, इंसान भी पिशाच हो जाता है, 2.5 साल की बेटी है और उसका दादा वहीं पे था, उसके साथ ही खेल रही थी। खेलते खेलते उतने ही में एक अशोक कुमार सिंह उर्फ बल्लू बाबा, ये हिस्ट्री सीटर है करंडा थाने का, वो आ जाता है और बहला फुसला के लड़की को खिलाने के बहाने थोड़ी दूर ले जाता है और लड़की के साथ उस दरिंदे ने अपना मुंह काला कर दिया और लड़की चीखते चीखते बेहोश हो गई। असहनीय पीड़ा और दर्द, माँ बाप लेके भागे, वो दरिंदा वहां से भागता है। बात पुलिस तक जाती है, लड़की हॉस्पिटल भेजी जाती है और वो दरिंदा पकड़ के और चुपके से जल्दी से जेल में डाल दिया था। किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि ये अशोक कुमार सिंह, जो थाने का हिस्ट्री सीटर है, जेल से छूट के आकर के और इस तरह की रोज दबंगई गांव में करता था और इस तरह की दरिंदगी कर गया। न उसका कहीं इनकाउंटर होता है,
न कहीं वहां बाबा का बुलडोजर दिखाई देता है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीड़िता है जो पीड़िता है उसकी मां, आज तक से उन्होंने बातचीत किया, खुल के अपना दर्द बयां किया, क्या कहना है आपको हम सुनवाएंगे। अयोध्या में एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 12 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनकी जो मां है वो हमारे साथ मौजूद है। माता जी, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है आपकी बेटी के साथ, दर्द आपका हम समझ सकते हैं, क्या कुछ कहेंगी इस पूरी घटना को लेकर, पहले तो बताइए। हमारे बेटी बैकरी में गए, खेते में गए काम करे, काम करके लौटे बैकरी से माँ कहीं ना मुँह इधर तराजू कहीं तोस ले जाओ, तोस के बहाना हुई हमारी बेटिया का बलात्कार किया है। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि मोहित खान ही इस पूरी घटना के पीछे आरोपी है? हाँ, पूरा घटना मोहित खान। बेटिया ने आपको क्या बताया? बेटिया हमारे बताई से हम कहते फिर अपन दवा पाती कराओ, नहीं ठीक हुआ तो फिर जांच कराए तो थाना गए। तो पुलिस ने क्या कहा फिर? कार्रवाई करे। कार्रवाई की है। आपको आप पर दबाव भी क्या बनवाया गया था पार्टी नेताओं द्वारा? कुछ नहीं। सपा ने कोई दबाव नहीं बनवाया था? नहीं। ये खबर चली कि दबाव बनवाया गया पैसे देकर आपको चुप रहने? राशिद का था, राशिद।